अगर आप भी मेरे जितने ही एज के हो और आप भी मराठी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी होगी, मराठी सीरियल्स। तो चलो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिने अनबॉक्सिंग में। तो सबसे पहले तो मैं मुदिता सोनवणे जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू देना चाहूँगा। उन्होंने जो रिसर्च किया था इस टॉपिक पे उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है और उसी का हेल्प करके मैंने बेसिकली ये वीडियो बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सीरियल्स है जैसे कि तुला पाहते रहे, लागे रे झाले जी है, माझ्या नवऱ्याची बायको, या ऐसे जो सीरियल्स है जो मेन स्ट्रीम में आती थी या आ रही है, उनके एग्जाम्पल्स लेके ही हम बात करेंगे या बेसिकली उन्हीं सीरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इन सीरियल्स में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है पता है कि अब देखो, ये प्रॉब्लम है या नहीं ये आप डिसाइड करो। मैं सिर्फ बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी सीरियल होती है ना, ये इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो बेसिकली जो फैमिली दिखाई होती है, वो एक तो रिच होती है, नहीं तो मिडिल क्लास होती है। तो हमें जो पुअर फैमिली के जो प्रॉब्लम है ना वो कभी भी नहीं दिख पाते। हमें एक तो रिच फैमिली के प्रॉब्लम दिखेंगे, नहीं तो मिडिल क्लास लोगों के प्रॉब्लम दिखेंगे। कभी भी हमें पुअर लोगों के प्रॉब्लम नहीं दिखाए जाते। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप नॉर्मली उसना नोटिस करोगे तो आपको एक पता चलेगा कि अगर ये सीरियल अर्बन एरिया में सेट है तो जो फैमिली है वो ब्राह्मण फैमिली दिखाई जाती है, और अगर ये सीरियल नॉर्मली विलेज एरिया में सेट है तो वहाँ जो फैमिली दिखाई जाएगी वो मराठा कम्युनिटी से है। अब देखो, ये प्रॉब्लम है या नहीं ये बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कितने लोग, मतलब महाराष्ट्र के कितने लोग वो बेसिकली फेथ फॉलो करते हैं, मतलब ब्राह्मण या मराठा। आप नॉर्मल पॉपुलेशन देखोगे तो 8 से 9% ब्राह्मण लोग फॉलो करते हैं हमारे महाराष्ट्र में, और 30 या 31% लोग मराठा फेथ को फॉलो करते हैं। तो देखो, ये कितनी प्रॉब्लम है कि बाकी के जो 60% लोग हैं वो इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मली आप देखोगे उन सीरियल्स में जो भगवान का रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी बहुत ही कॉमन होता है। नॉर्मली ब्राह्मण फैमिली में वो गणपति दिखाएंगे या मंगला गौर का कार्यक्रम होता है वो दिखाएंगे। नॉर्मली आप मराठा फैमिली में आप विलेज एरिया में जाओगे तो वहाँ वो दिखाएंगे कि अंबाबाई का कुछ चल रहा है या विठल रुक्मिणी का चल रहा है। तो बेसिकली गॉड्स को भी उन्होंने डिवाइड कर लिया है। गॉड्स का भी बेसिकली उन्होंने एक हम बोल सकते हैं एक विंडो बना दी है और उसमें ही वो हमें दिखाते हैं। अब देखो, नॉर्मली आप देखोगे तो हिंदू रिलीजन में या हिंदू जो लोग हैं उन पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हिंदू लोग दोनों भगवान को फॉलो करते हैं, अंबाबाई को भी मानते हैं, विठल रुक्मिणी गणपति सबको मानते हैं। पर नॉर्मली जो लोग हैं जैसे कि बुद्धिस्ट है, मुस्लिम्स है, तो उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली आप कास्ट रिलीजन वाइज भी देखोगे ना, जो फैमिलीज होती है हमें सीरियल्स में दिखाई जाती है, उनके फ्रेंड्स नेबर्स वो भी पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी, उसी बेसिकली कास्ट रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं। या हमें ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा कि वो दलित है या अम्बेडकर लाइट बोल सकते हैं या मुस्लिम है। जो लागे रे झाले जी में एक्सेप्शन है, वहाँ उसका दोस्त मुस्लिम दिखाया है, पर नॉर्मली जो होता है वो पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी से बिलोंग किया जाता है, या कभी भी आदिवासी लोग नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हो, यही चीज़ है, यही नॉर्मल है, यही लोग है। तो ये थोड़ा दिखाना प्रॉब्लमेटिक है। फिर कास्ट और रिलीजन की जैसे मैंने बातें की, वैसे ही मैरिज की बातें करूँ तो देखोगे आप नॉर्मली जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट किसी से शादी कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक ही कम्युनिटी में या कास्ट रिलीजन में शादी करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों अलग अलग कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब देखो, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर यही सोचते होंगे कि यार ये इंडिया की ऑडियंस है या महाराष्ट्र की ऑडियंस है, ये एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, अगर नहीं करेगी तो पैसा बर्बाद। तो इस तरह से ये लोग सोचते हैं। पर देखो, ये ऑडियो विजुअल मीडियम है और यहाँ से आप अगर सही में कोई अच्छी चीज़ दिखाओगे तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत गहरा पड़ता है लोगों पर। अगर आप दिखाओगे कि यार इंटरकास्ट मैरिजेस या अलग अलग रिलीजन में शादी करना ये कितना नॉर्मल है, तो लिटरली इसमें बदलाव आ सकता है। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे जो पॉपुलेशन है ये सीरियल देखने वाली ये 40+ होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स है वो देखते हैं बेसिकली ये सीरियल्स, तो उनके ऊपर ही इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, सीरियल्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं ये पेरेंट्स लोग। मैंने खुद ये फील किया है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं उनको। तो ये बात होती है यार, आपको ऑडियो विजुअल का
मतलब समझना चाहिए, ऑडियो विजुअल की ताकत समझनी चाहिए और उस तरह से उसका यूज करना चाहिए। और ये इंटरकास्ट मैरिजेस में ही इतना ये कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर रिलेशन या बेसिकली जो लेस्बियन गे रिलेशन को तो कैसे दिखाएंगे, और नहीं भी दिखाते वो उनको। ये सिर्फ मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी होती है पर हम नहीं दिखाएंगे। तो फेमिनिस्ट क्यों बोल रहे हो आप अपने सीरियल को, या फेमिनिज्म को आप सपोर्ट कर रहे हो बोल रहे हो, और इन चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हो। हेटेरोसेक्सुअलिटी को ही आप बोल रहे हो कि यही नॉर्मल है, एक फीमेल होनी चाहिए एक मेल होना चाहिए और उनकी शादी हुई यही नॉर्मल है। अगर दो लड़के हैं या सेम सेक्स रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है। तो ये बात बहुत गहरी इम्पैक्ट पड़ती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमें जो फीमेल्स दिखाई देती है वो इंडिपेंडेंट दिखाई देती है, जैसे कि वो राधिका मसाले उसका बेसिकली कंपनी है बहुत बड़ी, वो दिखाई देती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बताए, कोई भी सीरियल आप देखोगे जिसमें हमें वुमेन दिखाई देती है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो ज़्यादातर जो काम कर रही है ना या कोई भी बिजनेस कर रही है ना, वो कुकिंग से रिलेटेड है, या जो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो होमवर्क है उससे रिलेटेड है, जो घर का काम है उससे रिलेटेड है, या अगर उसका शायद होटल ही होगा या ऐसे मसालों का प्रोडक्ट बेचने की कंपनी होगी, या बेसिकली मेस होगी जो खाना और बोलते हैं वो होगी। तो यहाँ से ही वो कनेक्ट करते हैं उसे। ऐसे नहीं दिखाएंगे कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी की मैनेजर है, सॉफ्टवेयर कंपनी की वो हेड है, ऐसे नहीं दिखाएंगे। वो बेसिकली उसे दिखाएंगे कि किसी घर का ही काम कर रही है। तो ये एक पॉइंट है। बाकी और एक चीज़ है, जो ये सीरियल्स है ना, ये स्टार्ट बहुत अच्छी तरह से होती है। जैसे कि राधिका की जो सीरियल है माझ्या नवऱ्याची बायको, उसमें उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो उसका हस्बैंड है वो टॉक्सिक रिलेशन में है, उसके वाइफ के साथ उसका अफेयर चल रहा है बाहर, और वो बहुत ही टॉक्सिक आदमी है, वो उससे उसकी वाइफ को परेशान करता है। और इस सिचुएशन में उसकी जो वाइफ है वो खुद को ग्रो करती है, खुद की कंपनी बनाती है। तो ये सच में बहुत अच्छा टॉपिक है। पर ये सीरियल जैसे जैसे आगे जाती है, सिर्फ उनको फिर टॉपिक एक साइड पर रह जाता है और उनको सिर्फ क्या करना होता है कि इस टॉपिक को खींचना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल को लंबा बनाना होता है। फिर कोई भी कैरेक्टर्स आते हैं, कोई भी हमशक्ल्स आते हैं या इन टाइप की चीज़ें वो करने लगते हैं। तो यही एक्चुअली डिफरेंस होता है किसी वेब सीरीज़ में और बेसिकली इन डेली सोप में। डेली सोप में क्या होता है, अगर कोई एक्टर एब्सेंस है तो ये क्या करते हैं, उस एक्टर को बाजू रख देते हैं और दूसरा कैरेक्टर का जो बेसिकली बिहेवियर है उसकी रूम दिखाने शुरू करते हैं। फिर वो एक्टर फिर से आ जाता है तो फिर इस पे फोकस आ जाता है। और वेब सीरीज़ में नॉर्मली क्या होता है कि कंटेंट डिसाइडेड होता है कि एक सीज़न के लिए इतना कंटेंट बनाना है, स्टार्ट से लेके एंड तक वो उतना बनाते हैं और वो दिखाते हैं। पर डेली सोप में ये नहीं होता। तो ये एक बात है। अब देखने वाली बात ये है कि इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद लोग इसे देखते क्यों है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम है। ओके, ये उनको नॉर्मल लगता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। दूसरी बात, एक कोरा पे एक यूजर ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स में इसे समझाया था, जो कि उन्होंने पहले कहा था कि जो ऑडियंस है वो एक तो फीमेल वुमेन है और ये रूरल एरिया से बिलोंग करती है, वो पुअर है और वो खुद को उस रिच फैमिली में देखना चाहती है। तो इसकी वजह से वो सीरियल्स देखती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने यही कवर किया था कि ये रूरल एरिया से है, ऑब्वियसली पुअर है, उनको उतना नॉलेज नहीं है दूसरे लैंग्वेजेस का, या हिंदी का होगा बेसिकली, पर ज़्यादातर वो देखेंगे तो मराठी सीरियल्स। तो जो कंटेंट की उनके लिए दीवार बन जाती है ना कि पर्टिकुलर यही कंटेंट है, तो ये है। जैसे कि और एक यूज़र ने इसी टॉपिक पे लिखा था कि इन्होंने एक्शन फिल्म हॉलीवुड की फिल्म्स नहीं देखी, इसकी वजह से ये। अब देखिए, ये थोड़ा चाइल्डिश आंसर है, पर रियलिटी तो यही है ना भाई कि आप जब तक दूसरा कंटेंट देखोगे नहीं, आपकी विजुअल लिटरेसी बढ़ेगी नहीं, तब तक आप यही देखोगे, यही आपको लगेगा यही बहुत अच्छा है। फिर पहले वाले यूजर ने लास्ट में यही लिखा था कि जो डेली डोज है ना, मतलब इन लोगों को अब एक आदत सी लग गई है कि हमें ये जो सीरियल है पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर टाइम में डेली देखना है। अगर पता है आपको ये देखते नहीं है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने आज कुछ खो दिया, पर ये उनको देखना ही होता है, हर रोज उनको देखना होता है। यार यही चीज़ है जो डेली सोप्स के जो मेकर्स है वो सीरियल को बढ़ाते हैं, लंबा करते हैं। उनको पता है कि लोग, आप कुछ भी दिखाओ लोग देखेंगे पर्टिकुलर टाइम में। आप पता है संडे को नहीं आती सीरियल, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि यार आज कुछ मिस हो गया। और पता है वो डिस्कस करते हैं, लिटरली डिस्कस करते हैं इन टॉपिक पे, यार ये राधिका का ऐसा हुआ, गैरी ऐसा हुआ, ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है। तो ये सच में आप इतना डिस्कस कर रहे हो, आप थोड़ा सोच के देखो
कि इसमें कोई भी ढंग का कंटेंट दिखाएंगे या कोई भी हमारी जो सोसाइटी है उसको आगे ले जाने वाला कंटेंट दिखाएंगे और लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक पे, तो हमारी सोसाइटी कितनी आगे तक जाएगी, कितना अच्छा होगा। पर ये नहीं दिखाएंगे मुझे पता है, गारंटी है नहीं दिखाएंगे। उनको यही दिखाना है, यही उनको बहुत अच्छा लगता है और यही उनको खिलाना है लोगों को। अब मैंने इतना कहा, इतनी बातें कही, पर लास्ट में पॉइंट क्या आता है कि अगर ये नहीं देखेंगे वो लोग तो क्या देखेंगे? ऑब्वियसली यही उनको देखना पड़ेगा। जब तक जो प्रोड्यूसर्स है, जो डायरेक्टर्स है, वो कुछ अलग नहीं बनाते। जैसे कि एक यूज़र ने कोरा में लिखा था कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि मैं ये सीरियल्स नहीं देखूँ तो क्या देखूँ, तू ही बता मुझे। और उसने सही में उसको कोट करके लिखा था कि यार ये सही है। जब तक आप उनके लिए अलग कंटेंट डेवलप नहीं करोगे, अलग कंटेंट उनके लिए ऑप्शन के लिए नहीं रखोगे, तब तक वो यही देखेंगे। क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था उस यूज़र ने कि आप वोटिंग करने जाते हो, आपको पता होता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट अच्छा नहीं है या अच्छा है, पर आप कितने लोग हो जो नोटा को क्लिक करते हो? कितने लोग हो? नहीं करते। एक तो लोग इसको क्लिक करते हैं, नहीं तो इसको क्लिक करते हैं। नोटा को वोट नहीं देते बहुत से लोग। तो ये सही में बहुत ही मुझे लगता है मैच्योर आंसर है। जब तक आप लोगों के लिए कंटेंट नहीं डेवलप करोगे तब तक यही देखेंगे और यही उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो मेकर्स के लिए, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, तो मेकर्स के लिए या एस्पायरिंग राइटर से आप राइटिंग करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप राइटिंग करोगे तो अच्छे टॉपिक्स पे ही करोगे। कोई भी पब्लिसिटी के लिए, बेसिकली टीआरपी के लिए कुछ भी मत लिखना। तो ये बात याद रखना। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। लास्टली मैं फिर से मुदिता सोनावने जी को थैंक यू कहना चाहूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।